Hey everyone, here is one another video on life of विवेकानंद। विवेकानंद की लाइफ पे एक अनदर वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें हम आज हम पढ़ेंगे विवेकानंद के बारे में, हिज ऑरा एंड डिड यू नो के नाम से मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताऊँगी। इसके पहले की कुछ वीडियोस में मैंने उनकी अगली लाइफ डिस्कस की थी। उनका नाम विवेकानंद कैसे पड़ा ये आपको डिस्क्राइब किया था। और नाम अब मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। अजीत सिंह ने, जो कि राजस्थान के एक जगह का नाम है खैतरी, वहाँ के किसी पर्सन ने जिसका नाम है राजा अजीत सिंह, उन्होंने रखा था विवेकानंद का नाम विवेकानंद। नाउ लेट्स सी रीड अबाउट विवेकानंद। फर्स्ट ऑफ ऑल, विवेकानंद बॉर्न January 12, 1863 इन कलकत्ता, नाउ कोलकाता इन इंडिया। मतलब उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। एंड ही डाइड ऑन July 4, 1902 नियर कोलकाता। कलकत्ता के पास में उनकी डेथ भी हुई थी। वो अ हिंदू मॉन्क, एक तो वो हिंदू संत थे, मतलब उपदेशक थे, स्पिरिचुअल लीडर थे, ओके, मतलब आध्यात्मिक जो नेता होता है वैसे टाइप के प्रीचर थे। एंड अ रिफॉर्मर इन इंडिया, इंडिया में एक रिफॉर्मर थे। एंड एन एक्टिवेटिंग फोर्स इन द प्रोपगेशन ऑफ वेदांता फिलोसॉफी इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्रिटेन। उनकी एक्टिवेटिंग फोर्स था प्रोपोगेशन ऑफ वेदांता का, मतलब वो वेदों का, वेदांत की फ़िलोसॉफ़ी का प्रमोशन करते हुए ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स में उन्होंने बहुत किया। विवेकानंद हु फर्स्ट गेन नेशनल एंड ग्लोबल अटेंशन, पहले तो उनको नेशनल अटेंशन मिला नेशनल लेवल पे। ग्लोबल अटेंशन कब मिला? जब उनका वो सम्मेलन हुआ था वहाँ पे शिकागो में, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन के नाम से। आज भी बहुत फेमस है उनके, लोग विवेकानंद की रिकॉर्डिंग्स निकाल निकाल के इंटरनेट से पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो ग्लोबल लेवल पर उनको तब अटेंशन मिला विथ हिज हिस्टोरिकल फाइनल स्पीच एट द वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन शिकागो इन 1893। तो ये जो चीज़ अभी मैंने बताई, विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन में जब वो वहाँ पे शिकागो में गए थे, वहाँ पे उन्होंने अपनी एक फाइनल स्पीच दी थी, उससे लोग बड़े इम्प्रेस हुए थे। अपहेल्ड द आइडियल्स ऑफ सोशल वर्क, और सोशल वर्क करना इन्हें बड़ा पसंद था। ह्यूमैनिटेरियनिज्म एज एन हाईएस्ट वर्च्यूज़। तो मानवता के नाते इन्होंने जितने भी काम किए हैं उसका आज भी लोग बखान करते हैं, ओके। अब आते हैं उनके ऑरा पे। अच्छा, इसमें बीच में एक चीज़ वो बता दूं कि विवेकानंद के जो गुरु हैं उनका नाम है रामकृष्ण, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि उनके बारे में। अब आते हैं हिज ऑरा। ड्यूरिंग हिज वॉन्डरिंग्स, अब जब वो भटक रहे थे, जगह जगह यात्राएं कर रहे थे अपनी एज एन मॉन्क, मतलब संत के रूप में, इनकरेज्ड बाय हिज डिसाइपल्स, उनके भक्त, उनके जो शिष्य थे, उन्होंने उनको इनकरेज किया था, वेल विशर्स ने, मेड अप हिज माइंड टू गो टू शिकागो। उनके डिसाइपल्स ने और वेल विशर्स ने उनको कहा कि शिकागो जाना चाहिए टू अटेंड द अपकमिंग वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, अ प्लेटफॉर्म फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द डिफरेंट फेथ्स एंड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड्स टू कन्वीन। मतलब अलग अलग पार्ट्स, वर्ल्ड के अलग अलग देश के अलग अलग देशों से लोग आए थे अपने अपने धर्म के बारे में बताने के लिए। तो यू शुड ऑल्सो गो। फंड्स वर रेज्ड, उनके लिए वहाँ पे जाने के लिए फंड्स रेज किए गए, पैसों की व्यवस्था की गई। एंड द मॉन्क नाउ नोन एज विवेकानंदा फाउंड हिमसेल्फ एट द इवेंट इन 1893। 1893 में फाइनली वहाँ पे पहुँच गए एज अ रिप्रेजेंटेटिव हिंदुइज़्म, मतलब हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करते हुए पहुँचे थे। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ही वॉज द कैप्टिवेटिंग ऑरेटर एट द इवेंट। कैप्टिवेटिंग मतलब पूरे जगह पे सबसे ज़्यादा आकर्षित अगर किसी ने व्यक्ति ने ध्यान उन सबका किया था तो वो यही थे, विवेकानंद। हिज एड्रेसेस, उनका जो एड्रेस उन्होंने किया था, जिस तरह से बोला था, ऑल पैशनेट थियोलॉजिकल डिस्कोर्सेस, उनके जो थियोलॉजिकल डिस्कोर्सेस थे, भाषण थे, डिस्कोर्स का मतलब यहाँ पे भाषण है, उनके जो पैशनेट भाषण थे वर वेल रिसीव्ड। उनको बहुत लोगों ने बहुत अच्छी तरह से रिसीव किया। उन्होंने इंग्लिश में ही वहाँ पर स्पीच दी थी। एंड न्यूज़पेपर डिस्क्राइब्ड हिम इन सुपरलेटिव्स, और वहाँ पर सुपरलेटिव्स मतलब क्या, अच्छी खासी तरीके से न्यूज़पेपर में उनके बारे में छपा था, एन ऑरेटर बाय डिवाइन राइट। तो एक इस तरह से हेडिंग छपी थी, एंड द ग्रेटेस्ट फिगर इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस। ग्रेटेस्ट फिगर के नाम से आप समझ सकते हैं मतलब हिंदू धर्म का कितना बड़ा उन्होंने उसी समय नाम कर दिया था, 1893 में ही वहीं जाकर। मतलब बहुत बड़ी बात थी कि वहाँ के न्यूज़पेपर में इस तरह से पब्लिश हुआ था कि ग्रेटेस्ट फिगर है पूरे पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, जो वहाँ पे हिंदू धर्म सम्मेलन हुआ था उसका सबसे बड़ा फिगर माना गया उनको, मतलब हिंदू धर्म को बड़ा फिगर माना गया ऑल इन ऑल।
इन हिज फाइनल एड्रेसेस एट द पार्लियामेंट ही सेट, अब उन्होंने फाइनल एड्रेस में क्या कहा ना वो आपको बताती हूँ आगे कि उन्होंने बोला क्या था। उनकी लाइन्स ये थी, आज भी लोग इस लाइन को समझने सुनने के लिए तरसते हैं, तो वो लाइन्स ये हैं जो आपके सामने भी एक्सप्लेन करती हूँ क्या है। इफ़ एनीबडी ड्रीम्स ऑफ द एक्सक्लूसिव सर्वाइवल ऑफ हिज ओन रिलीजियन, अगर कोई व्यक्ति ऐसा ड्रीम करता है, सपना देखता है कि उसका सर्वाइवल अकेला हो रिलीजन में, मतलब सभी धर्मों में बस उसी का धर्म रहे या ऐसा हो, एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अदर्स, और दूसरों का डिस्ट्रक्शन हो जाए, दूसरे ना रहें, दूसरे रिलीजन ना रहें, ना दूसरे लोग रहें, आई पिटी हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, तो मैं ऐसे व्यक्ति पे दया करता हूँ जो इस तरह की सोच रखता है। एंड पॉइंट आउट टू हिम, और उस व्यक्ति को पॉइंट आउट करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, दैट अपॉन द बैनर ऑफ एवरी रिलीजन विल सून बी रिटन, कि सभी रिलीजन पे सबसे टॉप पर ये लिखा हुआ होगा, इन स्पाइट ऑफ रेजिस्टेंस, बिना कोई रोक टोक, हेल्प एंड नॉट फाइट, हमेशा हेल्प करो, फाइट मत करो, एसिमिलेशन एंड नॉट डिस्ट्रक्शन, एसिमिलेट हो मतलब मिलजुल कर रहो, डिस्ट्रक्ट मत हो या डिस्ट्रक्शन मत करो, मतलब उस किसी भी चीज़ का खात्मा करने से अच्छा है कि आप मिलजुल के रहें। हारमनी एंड पीस एंड नॉट डिसेंशन, तो हारमनी से रहो, पीस में रहो, डिसेंशन में नहीं। तो ऑल इन ऑल ये उनकी लाइन एक ऐसी है जो कि क्वेश्चंस के आंसर्स भी होते थे कई बार, कई क्वेश्चंस के आंसर, ओके। और यही लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है उनकी, हेल्प एंड नॉट फाइट, एसिमिलेशन एंड नॉट डिस्ट्रक्शन, हारमनी एंड पीस एंड नॉट डिसेंशन। द इवेंट वॉज टर्निंग पॉइंट फॉर विवेकानंद, अब इवेंट जो था वो एक तरह से टर्निंग पॉइंट हो गया विवेकानंद के लिए। फॉलोइंग द पार्लियामेंट्स कंक्लूजन, और पार्लियामेंट को कंक्लूड करते हुए वो क्या कहते हैं, ही एक्सटेंसिवली टूर्ड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड विजिटेड लंदन, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स से फिर लंदन भी विज़िट किया। प्रोमुलकेटिंग वेदांता फिलोसॉफी एंड गैदरिंग अ स्टडी बेस ऑफ फॉलोवर्स एंड एडमायरर्स, उनको वहाँ से इतने सारे फॉलोवर और एडमायरर्स मिल गए, इतने सारे शुभ चिंतक लोग मिले कि क्या ही बताएं। तो ये थे उनकी स्पीच का कुछ भाग। अब आते हैं डिड यू नो पर, जो मैं आपको बताने वाली थी। विवेकानंदा वॉज ट्रेंड इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में उनकी ट्रेनिंग हुई थी। ही कंपोज्ड द सॉन्ग, उन्होंने एक सॉन्ग, खंदना भव बंधना, ब्रेकर ऑफ दिस वर्ल्ड्स चेन, मतलब इसका क्या है कि वर्ल्ड में जो चेन है जो बंधी हुई है उसको तोड़ो, सब लोग हिल मिल जुल कर रहो। इन प्रेज ऑफ हिज स्पिरिचुअल गुरु रामकृष्ण, किसकी प्रेज में लिखा था उन्होंने, प्रेज मतलब कि किसकी प्रशंसा में, रामकृष्ण की प्रशंसा में ये उन्होंने लिखी थी। द सॉन्ग इज स्टिल संग ड्यूरिंग द वेस्पर्स सर्विस एट ऑल रामकृष्ण मठ एंड रामकृष्ण मिशन सेंटर, सभी जगह पे आज भी ये गाया जाता है, क्योंकि उनके सबसे बड़े शिष्य जिनका नाम है विवेकानंद, उन्होंने उनके लिए लिखा था ये। सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियोज़ विथ सम न्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट विवेकानंद, और उनके बारे में कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन।